अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। बच्चों, इस हफ़्ते की जो है हमारी आज की पहली क्लास है मुताला पाकिस्तान की। आज जो है हम आपकी किताब का जो सबक नंबर 2 है, ठीक है, सबक नंबर 2 तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, इसकी मश्क में शामिल जो है हम हिस्सा मारूज़ी वो आज करेंगे, ठीक है। आप सब बच्चे जल्दी से अपनी किताब का सफ़ा नंबर 55 जो है वो देखें, 55, ठीक है। चलें, शाबाश, सब बच्चे बुक ओपन कर लें। सबक नंबर 2 मुताला पाकिस्तान का, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। आज इसके मश्की सवालात में से हम सवाल नंबर 1 पहले करेंगे, जो कि कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs बेस्ड है। यहाँ लिखा हुआ है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 55 पे पहले सवाल की जो इबारत है, हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर आपने ये जो निशान है सही का वो आपने लगाना है, ठीक है। आप पहला देखें इबारत MCQ की, औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई। इसका जो सही जवाब है वो अलिफ वाला है। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई, ठीक है। आप इसको मार्क कर लें। अब आप देखें नंबर 2 पे, यहाँ लिखा हुआ है 1906 में कायम की गई, ठीक है। बच्चों, ये ऑप्शन जो हैं अलिफ बे जीम दाल, यहाँ पे 4 जमातों का नाम लिखा हुआ है और सवाल पूछा गया है कि 1906 में कायम की गई थी, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ये बे में लिखा हुआ है, मुस्लिम लीग। जी, आप इसको जो है टिक मार्क कर लें। 1906 में मुस्लिम लीग कायम की गई थी। इसके बाद आप देखें तीसरी ऑप्शन, ठीक है, तीसरा सवाल ये इबारत MCQ की, पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने जो है साथ दिया था, ठीक है बच्चों। ये हमने पढ़ा था शुरू के लेक्चर्स में। पहली जंग अज़ीम जो 1914 से लेकर 1918 के दरमियान हुई थी, उसमें जो है तुर्की ने किस मुल्क का साथ दिया था? इंग्लिस्तान के मुकाबले में उसने जर्मनी का साथ दिया था। इसमें जो जीम वाला है जवाब, आप इसको मार्क कर लें। ये 4 मुल्कों के नाम दिए गए हैं। तीसरे वाले MCQ का सही जवाब है जर्मनी। पहली जंग अज़ीम में तुर्की का साथ दिया था जर्मनी ने। आप इसको जो है मार्क कर लें। अब आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इबारत नंबर 4 पे, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 55 पे, उल्मा ने बरे सगीर को करार दिया था, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके थे। पहली जंग अज़ीम के बाद जब बरतानिया जीत गया था और तुर्की ने जो है जर्मनी का साथ दिया था, तो आपको याद है तुर्की की खिलाफत और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए बरे सगीर के मुसलमानों ने तहरीक चलाई थी, तहरीक हिजरत, और उसमें उल्मा ने बरे सगीर को करार दिया था दारुल हरब, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जंग हो। ये आप इन चारों में से हिस्सा अलिफ को मार्क कर लें कि उल्मा ने बरे सगीर को दारुल हरब करार दे दिया था। अब आप देखें सफ़ा नंबर 55 के आखिर में जो लिखी हुई है इबारत, इसमें है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। बच्चों, ये 1928 की बात है। ये हमने पढ़ा था अपने गुज़िश्ता हफ्ते के लेक्चर में कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में हिंदू लीडर नेहरू ने पेश की थी, जिसके जवाब में कायदे आज़म ने अपने मशहूर 14 नुकात दिए थे। आप इसको जो है सबको मार्क कर लें सफ़ा नंबर 55 पे, ठीक है। अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर 56 पे। जी, तो आपकी किताब का सफ़ा नंबर 56 यानी 56। अब आप इस पे आ जाएं। शाबाश, यहाँ आप देखें ये इबारत लिखी हुई है कि क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में आया था। इसका जो सही जवाब है वो है 1942। इसको आप बे वाली जो ऑप्शन है इसको टिक मार्क कर लें। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में 1942 में आया था, ठीक है।
اگلا آپ دیکھیں بچوں، قائد اعظم نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے یعنی جانچتے ہوئے جب پاکستان بن گیا تھا، یہ تب کی بات ہے، فوری طور پر دارالحکومت بنایا تھا۔ یہ اس کا بھی صحیح جواب بے میں ہے، کراچی کو۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے کراچی کو جو ہے دارالحکومت بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 56 پہ دیکھیں، ایم سی کیو، جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کا جو ہمارا مارشل لا لگایا تھا جنرل ایوب خان نے، اس کا صحیح جواب دال آپشن میں ہے، 27 اکتوبر 1958 کو۔ اور اس مارشل لا کے نتیجے میں ایوب خان نے جو پہلا آئین تھا 1956 میں نافذ ہوا تھا، اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو یہ آپ مارک کر لیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 56 پہ۔ چلیں آپ نیکسٹ دیکھیں، نیکسٹ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی تھیں۔ یہ آپ نے بتانی ہے کہ کتنی نشستیں حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی صحیح والا جواب جو ہے وہ بے آپشن میں لکھا ہوا ہے، 81 یعنی 81 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان، جو ہمارا موجودہ پاکستان ہے، ادھر سے حاصل کی تھی 1970 کے انتخابات میں، ٹھیک ہے بچوں، مارک کر لیا، شاباش۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، ہمارا یہ سوال نمبر 1 جو ایم سی کیوز کا ہے، اس میں آخری جو عبارت ہے وہ ہے بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا تھا، یہ 1971 میں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ آپشن جو بے لکھی ہوئی ہے اس کو ٹک مارک کر لیں۔ بنگلہ دیش جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، قیام پاکستان کے وقت ہمارے ساتھ شامل ہوا تھا ہمارے ملک میں اور پاکستان کا حصہ تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ وجوہات کی بنا پہ مشرقی پاکستان 1971 کی جنگ کے بعد ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک قیام میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ صفحہ نمبر 56 کے ایم سی کیوز تھے، امید ہے آپ نے مارک کر لیے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 2، ٹھیک ہے، سبق نمبر 2 کی مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، یہ ہے خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پہلی جو ہے عبارت وہ ہے 1757 میں بنگال کے نواب نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، یہاں آئے گا سراج الدولہ نے، ٹھیک ہے۔ آپ پہلی والی خالی جگہ میں سراج الدولہ لکھ لیں، شاباش بچوں۔ آپ دوسری دیکھیں، سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت رسالہ اسباب بغاوت ہند کا جاری کرنا تھا، دوسری خالی جگہ میں اسباب بغاوت ہند آئے گا، یہ آپ لکھ لیں۔ تیسرا لکھا ہوا ہے 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا، ٹھیک ہے۔ آپ تیسرے والی خالی جگہ میں سر آغا خان لکھ لیں، شاباش۔ اب نیکسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ ہمارا خالی جگہ کی عبارت، فوج کے سربراہ ڈیش نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھال لی، ٹھیک ہے، یہاں آئے گا جنرل یحییٰ خان نے، آپ اس کو فل کر لیں۔ آخری خالی جگہ ہے صفحہ نمبر 56 پہ، سوال نمبر 2 میں شامل، جنرل ایوب خان نے سماجی نظام کی بہتری کے لیے 1961 میں ڈیش قوانین کا نفاذ کیا، یہاں آئے گا مسلم آئلی قوانین، ٹھیک ہے، آپ یہ لکھ لیں۔ میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، سوال نمبر 2 خالی جگہ پر کریں، پہلی خالی جگہ میں آئے گا سراج الدولہ، دوسری میں آئے گا اسباب بغاوت ہند، تیسری میں آئے گا سر آغا خان، چوتھی خالی جگہ میں آئے گا جنرل یحییٰ خان، پانچویں میں آئے گا مسلم آئلی قوانین، ٹھیک ہے جی۔ تو بچوں اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 57 پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے 55 پہ کیا سوال نمبر 1 ایم سی کیوز کا،
जो 56 पे मुकम्मल हुआ। फिर सवाल नंबर 2 हमने किया है खाली जगह। अब आप सवाल नंबर 3 देखें इस सबक की मश्क में शामिल, वो है कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएं और दुरुस्त जवाब कॉलम जी में लिखें। ठीक है, आप सबसे पहले ऐसा करें, ये देखें, यहाँ है पहली स्टेटमेंट, पहली भारत जनरल अयूब खान के ज़वाल का अहम सबब बना। हमने इसका सही जवाब कॉलम बे में से ढूंढना है और इसके आगे लिखना है। तो आप बच्चे यहाँ से जो तीसरे नंबर पर है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम, वो आप यहाँ कॉलम जी में लिख लें। जनरल अयूब खान के ज़वाल का अहम सबब बना बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ ये नंबर भी डाल दें और ये लिख भी लें। फिर है करारदाद मकासिद जो है वो पेश की गई। बच्चों, इसका सही जवाब यहाँ है कॉलम बे में अलिफ पे 12 मार्च 1949 को आप करारदाद मकासिद पेश की गई, इसके आगे नंबर 1 लिख लें। फिर है हुकूमत बरतानिया ने रॉल्ट एक्ट जो है मंजूर किया, ये 1919 की बात है। आप कॉलम अलिफ में जो तीसरा है उसके आगे यहाँ कॉलम जी में 5 नंबर लिख लें। ये एक अंग्रेज़ ऑफिसर था, सर सिडनी रॉल्ट उसका नाम था। उसने जो है 1919 में एक एक्ट, ठीक है, कानून को कहते हैं, वो मंजूर करवा लिया था, जिसके तहत जो है ये कहा गया था कि कोई भी बग़ैर ठोस वजह के कुछ भी उसके मुसलमानों को या मकामी लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है जो अंग्रेज़ हुकूमत के या सरकार के ख़िलाफ़ होंगे। ये रॉल्ट एक्ट 1919 में मंजूर हुआ था। इसे कायदे आज़म ने काला कानून का नाम दिया था। अच्छा, अब आप देखें यहाँ चौथे नंबर पे कॉलम अलिफ में 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने हल्फ उठाया पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से। आप इसके आगे नंबर 2 लिख लें। ठीक है, शाबाश। कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से 15 अगस्त 1947 को हल्फ उठाया था। आखिरी आप देखें, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने वफाकी असम्बली तोड़ी थी। ठीक है, ये आप नंबर 4 पे देखें, लिखा हुआ है 24 अक्टूबर 1954। आप इसके आगे यहाँ 4 लिख लें। ये बेटा तीसरा सवाल था सबक नंबर 2 की मश्क में शामिल। आप इसको अच्छी तरह देख लें। आपने अपनी किताब के सफ़ा नंबर 57 पे ये फिल करना है, कॉलम मिलाना है। उसके बाद बच्चों एक दफ़ा आपको ये मैं दोबारा से समझा दूं, देख लें आप, खाली जगह पुर करें सफ़ा नंबर 56 पे। और ये सारे MCQs हैं सफ़ा नंबर 56 के। ठीक है, आपने ये फिल करना है और दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें सफ़ा नंबर 55 आपकी किताब का। ठीक है, ये सबक नंबर 2 का सवाल ये आपने किताब पर फिल करना है और याद करना है। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।